क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन वेक्टर्स का डायग्राम भी आपके लिए बना रखा है यहाँ पे ताकि आप लोग इसको विजुअलाइज कर सको। कह रहा है वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। वेक्टर ए परपेंडिकुलर दे रखा है वेक्टर बी के, परपेंडिकुलर दे रखा है वेक्टर सी के, मतलब ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब यहाँ चेक कर लो डायग्राम में, मैंने वेक्टर ए देखो, वेक्टर बी और वेक्टर सी रेड लाइन से बना रखे हैं। ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं, देखो साफ साफ दिख रहे हैं आपको, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मार्क कर रखा है देखो ब्लैक से, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। ये तीनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो डेफिनेटली इन तीनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, मतलब ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा। वेक्टर बी वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ भी जीरो। और वेक्टर ए वेक्टर सी भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ भी क्या, जीरो देगा हमें, है ना। क्योंकि आपस में तीनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ये आपको पता लग गया है ना। तो इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, तीनों को, ये तीनों का यूज करने वाले हैं। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छा एक लाइन और कह रहा है कि ये जो वेक्टर्स हैं इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब इनकी जो लेंथ है ना तीनों वेक्टर्स की वो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। ये तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बना ली, तीनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। ओके, अब प्रूफ क्या करना है, शो दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, देखो एक वेक्टर मैंने बना रखा है यहाँ पे, है ना, ब्लू लाइन से चेक करो आप डायग्राम में। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है वेक्टर, ये कह रहा है इक्वली इंक्लाइंड है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के साथ। मतलब ये जो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी है ये इक्वल एंगल बना रहा है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है यहाँ पे एंगल, इक्वल एंगल बना रहा है किसके साथ, वेक्टर ए के साथ। देखो वेक्टर ए के साथ मैंने अभी अभी स्टार्टिंग में मैंने मान लिया थीटा 1 एंगल बना रहा है, वेक्टर बी के साथ मैंने मान लिया थीटा 2 एंगल बना रहा है, और वेक्टर सी के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा 3 एंगल बना रहा है। तो हमसे कह रहा है, मतलब ओवरऑल हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि जो तीनों एंगल हैं वो इक्वल हैं, क्योंकि इक्वल एंगल बना रहा है, बराबर एंगल बना रहा है, मतलब थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 प्रूफ करना है कि जो तीनों एंगल बन रहे हैं ये आपस में क्या है, तीनों इक्वल हैं, है ना। तो इसका इससे ये पता लग जाएगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है विद वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ। क्लियर है, स्टार्ट कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ। तो देखो स्टार्ट कैसे करते हैं, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, मतलब ये वेक्टर ए जो रेड वेक्टर है डायग्राम में, इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ। ये जो वेक्टर है ना, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, है ना। क्योंकि और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल अभी थीटा 1 है। तो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन होता है मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ आपको। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन होता है, अगर दो वेक्टर है हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, है ना। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनके बीच का जो भी एंगल होगा वही है ये थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर कौन है, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर कौन है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ। तो कैसे ओपन होगा ये देखना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मतलब बी का मतलब बी वेक्टर कौन है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दोनों के बीच में एंगल कितना है, डायग्राम से चेक करो, थीटा कॉस थीटा 1 है ना, समझ में आया? तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में अंदर मल्टीप्लाई करते देखो, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर से ए के साथ प्लस वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ प्लस वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ। यहाँ पे चेक करो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी भी ऐसे लिख लेते हैं, और कॉस थीटा 1। अब चेक करना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 1 से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है, 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्या है, 0। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ई वेक्टर जो सी है वो इक्वल है, तो फिलहाल इसको ऐसे रख लेते हैं। और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी भी ऐसे लिख लेते हैं, कॉस थीटा 1 भी ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ चेक करना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर है ना, तो एक और एक के कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू कॉस थीटा 1। तो अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा 1 निकालूं, कॉस थीटा 1 निकालूं तो वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। और अगर मैं यहाँ से थीटा 1 निकालूं, थीटा 1 देखते रहे ना, थीटा 1 निकालो तो कॉस राइट साइड जाएगा तो कॉस इनवर्स बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर क्या 3 बना लेते हैं। ये तो आया ए और
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बीच का एंगल θ1। अब हमें क्या प्रूव करना है कि θ2 भी यही आए और θ3 भी यही आए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब सेकंड केस में हम क्या यूज कर रहे हैं, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, नॉट ए। सेकंड केस में हम प्रूफ कर रहे हैं वेक्टर बी, है ना, वेक्टर बी चेक करते हैं कि कितना एंगल बना रहा है किसके साथ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट। अगेन क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इंटू एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। डायग्राम्स चेक करो, दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो cos θ2 है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को इक्वेशन नंबर 2 से, क्योंकि देखो तीनों इक्वल है ना, इक्वेशन नंबर 2 में तीनों इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी चली रहा है cos θ2। अगेन देखो यहाँ पे चेक कर, अच्छा एक काम करते हैं, अभी इसको नहीं करते ना, अभी नहीं करते हैं, अभी नहीं करते क्योंकि एक चीज़ कैंसिल होगी ना इसमें, अभी ऐसे लिख सकते हैं, अभी यहाँ कैंसिल होगा। अच्छा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव नेचर का होता है, तो इसका रिजल्ट तो जीरो हो गया। वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी चली रहा है इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी चली रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड cos θ2। अब यहाँ देखो मैंने क्यों इसको अभी नहीं लिया था, चेक करो, एक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से एक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कैंसिल हो गया, एक बचा केवल, ये बचा, है ना, और यहाँ पे क्या बचा, अच्छा यहाँ पे यार ये बी डॉट वेक्टर सी ये तो जीरो हो गया, क्योंकि देखो इक्वेशन नंबर 1 से, है ना, ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो यहाँ पे केवल और केवल क्या बचा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू cos θ2। तो यहाँ से cos θ2 अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी अपॉन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, है ना, और अगर मैं यहाँ से θ2 निकालूं तो cos राइट साइड जगह cos इनवर्स हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिख सकता हूँ, क्यों, अब देखो इक्वेशन नंबर 2 से, क्योंकि तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल है तो लिख सकते हैं, और अपॉन क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये इक्वेशन 4 आ गई, चेक करो, है ना, θ1 θ2 इक्वल आ गया। अब किसी तरीके से θ3 भी इक्वल आ जाए तो काम बन जाए हमारा। θ3 कैसे इक्वल आएगा, जब मैं वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट करूंगा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के साथ, वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ। अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कितना है, cos θ3 है, डायग्राम से आप चेक कर लेना। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो सी डॉट ए, देखो सी से ए का मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, प्लस सी डॉट बी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों यार, इक्वेशन नंबर 1 से चेक कर लेना आप, ठीक है, सारे रिजल्ट्स, और सी डॉट सी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर, और यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी चली रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी चल रहा है, और एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या है, cos θ3। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी से एक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कैंसिल हो गया, तो एक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी बचा इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड cos θ। तो अगर मैं यहाँ से cos θ3 निकालूं तो वैल्यू क्या आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अच्छा, अगर मैं θ3 की वैल्यू निकालूं तो cos राइट साइड में जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी को क्या लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिख सकता हूँ, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है वेक्टर के मैग्नीट्यूड, और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी चली जाए, ये आ गई cos θ3 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 5। तो आप चेक करो फ्रॉम, थोड़ा जूम इन भी कर लेता हूँ, देखो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4th एंड 5th क्या पता लगा, θ1 θ2 और θ3 बराबर है ना, मतलब इसका मतलब ये साफ साफ पता लग गया कि जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है वो इक्वली इंक्लाइंड है किससे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ। ठीक है, ओके, आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन देख लो, मैंने जूम इन कर दिया पूरा, ये एक बार में आप देख सकते हो, ठीक है।